पूरे 5 साल बाद आरबीआई की तरफ से आई है गुड न्यूज, जिसका अफेक्ट हमें इकोनॉमी के अंदर और मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। नहीं, आरबीआई ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज नहीं की, उसको लेकर तो मतलब उम्मीदें भी नहीं है कि इंक्रीज करेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेट कट की, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि इस बार मार्केट को एकदम मतलब 1000% यकीन है कि कम से कम 25 बीपीएस का तो रेट कट मिल ही जाएगा, और मार्केट इसको फैक्टर इन कर रही है। तो वही चीज हो गई। अगर जो रेट कट है वो नहीं मिलता तो मार्केट बहुत जोर से गिरती। रेट कट मिला तो थोड़ा कम गिरी है, क्योंकि मार्केट ने इसको फैक्टर इन कर लिया था। और मार्केट गिरने का मुझे रीजन ये लगता है कि देखो, कंजम्पशन बूस्ट को मार्केट फैक्टर इन करके चल रही है और उससे मार्केट को लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट रिएक्ट करता है इमोशन पे, और लॉन्ग टर्म में मार्केट रिएक्ट करता है ग्रोथ पे। बजट के अंदर भी कंजम्पशन बूस्ट के साइंस हमें मिले, लेकिन मार्केट ने उसको पॉजिटिवली उतना नहीं लिया। आरबीआई ने भी 0.25% का या फिर बोलो 25 बीपीएस रेट कट किया, लेकिन उसको भी लेकर कोई मार्केट के अंदर खुशी ऐसे देखने को नहीं मिल रही, जबकि 5 सालों में पहली बार रेट कट हुआ है। 2020 के बाद से रेट बढ़ा था, और मतलब 2022 से 23 के बीच में 2.5% के आसपास रेट बढ़ गया था, और प्रेजेंटली 6.5% आरबीआई का रेपो रेट चल रहा था। अभी 0.25% घट रहा, तो अब 6.25% पे रेट आ चुका है। अब ये 0.25% घटने से क्या फायदा है? 0.25% घटने से फायदा ये है कि जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है उनको 0.25% का सस्ता लोन मिलेगा, और ये भी होगा कि बैंक जो आपको लोन देती है वो भी 0.25% सस्ता देगी, और जो एफडी वगैरह है उसके रेट्स थोड़े से घटेंगे अब 0.25% से तो कम से कम। तो लोगों को कर्ज सस्ता मिलेगा, मतलब होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, अप्लायंसेस के लोन, जो भी सारे लोन्स हैं, ईएमआईज हैं, वो सब अब थोड़ी सी आपको सस्ती मिलेगी। इससे क्या है? इससे थोड़ा सा पैसा कस्टमर के पास बचेगा, उस पैसे से दूसरी चीजें खरीदे कस्टमर, मतलब इकोनॉमी के अंदर कहीं भी खर्च करे तो इकोनॉमी को ही फायदा होगा। तो बजट में टैक्स कट और उसके बाद रेपो रेट में रेट कट, एमपीसी में रेट कट, ये दोनों एक साथ कंबाइंड डिसीजन लगते हैं अगर आप एक तरीके से इसको देखो तो। 6 मेंबर की एमपीसी कमेटी है और 6 के 6 मेंबर ने एक साथ रेट कट को सपोर्ट किया है यहाँ पे। अब डेफिनेटली जो डिसीजन है आरबीआई का इस एमपीसी के मीटिंग वाला, वो डेफिनेटली इन्होंने इन्फ्लेशन को, अब कहा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन को इग्नोर करके ग्रोथ को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ग्रोथ के लिए रेट का कट होना बहुत जरूरी था। ये तो हम लोग 6 महीने से बातें कर रहे हैं, लेकिन वही है कि फिर थोड़ा सा हो सकता है इन्फ्लेशन कम न हो। आरबीआई की जो 4% के आसपास, 4-4.5% के आसपास की रहती है एक प्रोजेक्शन की, इतना तो इन्फ्लेशन रहना चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा सा इन्फ्लेशन और बढ़े, क्योंकि आसपास तो हमें दिख ही रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन थोड़ा घटा है, फूड इन्फ्लेशन नहीं घटा है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन घटा है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन के अंदर कुछ असर आता है, असर घट रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो यही चीज है कि अभी भी जो ये रेट कट हुआ है 0.25% का, उसका अफेक्ट इमीडिएट टर्म में नहीं दिखेगा। इसका अफेक्ट दिखने में भी 1-2 क्वार्टर्स लगेंगे, कंपनीज की अर्निंग्स में इसका असर दिखने में। और आरबीआई की तरफ से ये भी कमेंट्री आई है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, वो अगर कम रहता है, तो आने वाले फॉलो अप वाले जो मीटिंग्स होंगी, आगे की जो एमपीसी मीटिंग्स होगी, वहां पे और भी रेट कट हमें मिल सकते हैं। बस यही है कि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा सूट अप नहीं करनी चाहिए रेट कट के कारण, तो आगे हमें और रेट कट मिलेंगे। रेट कट जितना होगा उतना हमें फायदा होगा, उतना ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर आएगा, लेकिन वही ग्रोथ के साथ थोड़ी सी महंगाई भी वो लेकर आता है। एक चीज और है, जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स है उसको आरबीआई ने, जो टॉप लाइन है उसको थोड़े से कम किया, 6.8% से 6.7% पर ले आई है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी है वो 6.3% से 6.8% तक रह सकती है। आरबीआई ने कहा है कि 6.7% तक रह सकती है। तो यही जो जीडीपी के नंबर है
उन्होंने थोड़े से कम प्रोजेक्ट किए हैं, तो हो सकता है इसका भी नेगेटिव इफेक्ट मार्केट के अंदर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट तो भाई शॉर्ट टर्म में तो न्यूज पे ही मार्केट रिएक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पे। अभी जो टैक्स कट या रेट कट ये सब हो रहा है, इन सब का हमें 1-2 क्वार्टर बाद से मार्केट के अंदर एक्चुअल में कंपनीज के रिजल्ट में असर देखने को मिलेगा। तो यही एक अच्छी न्यूज है, बड़ी न्यूज है। आगे चल के अगर महंगाई नहीं बढ़ती है तेजी से, तो हमें और रेट कट मिलेंगे, तो उसका फायदा हमें इकोनॉमी में और ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, आरबीआई को इन्फ्लेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी या ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी? अभी ग्रोथ को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है। मेरे अकॉर्डिंग ग्रोथ जरूरी था। अगर जो उनका भी स्टेप है वो मेरे अकॉर्डिंग सही है कि वो रेट कट करके देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन पे क्या असर आता है। अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता तो वो आगे भी रेट कट करेंगे, और अगर बढ़ेगा तो फिर वही होल्ड पे चला जाएगा, रेट कट नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी था और सही है। आप अपनी राय बताना, आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया नहीं किया?